Students, so today again we are to discuss about the forms of market. Okay, so in last video actually we discussed about the perfect competition market. Okay, now we are to discuss about imperfect competition market. So here we are going to read this one, right? See, तो लेट्स फर्स्ट नो कि एक्चुअली इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से मतलब क्या है. ठीक है, तो द फर्स्ट एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो थे टू स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ मार्केट, उन्होंने जो है ये एक्सप्लेन किया था दैट इन एक्चुअल लाइफ ना तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मिल पाता है हमें और ना ही मोनोपोलाई. ओके, सो मोनोपोलाई का मतलब क्या होता है? इस टाइप का मार्केट जहाँ पर एक ही सेलर होता है. ठीक है, सो इस तरह का कंडीशन जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. इन एक्चुअल लाइफ जो है वहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हमको देखने मिलता है. सो लेट्स सी द डेफिनेशंस. Mrs. Joan Robinson says that imperfect competition is that state when the producer of every product is not completely price relative. Okay, and Professor Lerner says imperfect competition obtained when the seller is confronted with a falling demand curve of its product. Okay, so imperfect competition से मतलब वो condition है जहाँ पे producer जो है वो completely price relative नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा बायर्स होते हैं तो हम प्राइसली रिलेटिव नहीं हो पाते हैं. ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वही कंडीशन होती है जहाँ पे सेलर क्या फेस करता है? फॉलिंग डिमांड कर्व. तो अगर डिमांड कम हो रहा है तो प्रोडक्शन में उसको प्रॉफिट कम होगा, उसका प्रोडक्ट कम बिकेगा. राइट, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है इन द मार्केट, वहाँ पर आपको बायर एंड सेलर्स जो हैं एक्सचेंज द गुड इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड देयर आर फ्यू बायर्स एंड द फ्यू सेलर्स. यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो होंगे दे विल नॉट बी लार्ज इन नंबर सच एज इन परफेक्ट कंपटीशन, और ना ही एक सेलर होगा जैसे कि मोनोपोलिस्टिक में होता है, बट यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे और कुछ सेलर्स होंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम बायर्स एंड सेलर्स जो है उनको कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट नहीं होगा. ओके, एंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डज नॉट रिमेन सिमिलर इन ऑल द प्लेसेस अकॉर्डिंग टू प्लेस. ठीक है, उसके डिस्टेंस और भी अदर कंडीशंस जो होंगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट पे प्राइजेस जो होंगी वो अलग अलग प्लेसेस में हमको अलग अलग देखने को मिलेंगी. राइट, नाउ सी द कॉजेज ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, तो कॉज क्या है, उसके कारण क्या है हम देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ लेस नंबर ऑफ सेलर्स. इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो कब होता है? जब सेलर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. ठीक है, एंड आपका परफेक्ट कंपटीशन में अनलिमिटेड यानी बहुत सारे होते थे. ठीक है, बट यहाँ पर आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन में डेफिनेट नंबर ऑफ सेलर्स जो कि काफ़ी कम होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज़ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ गुड्स. ओके, सो इम्परफेक्ट कंपटीशन की पोजीशन आती है क्योंकि क्वालिटी ऑफ गुड जो होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, अगर कई सारे प्रोड्यूसर मार्केट में एक ही गुड को बना रहे हैं देन ऑल्सो उसकी क्वालिटी या शेप में आपको डिफरेंस मिलेगा. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरह वहाँ पे इवन साइज़, शेप, कंपोनेंट सबका यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलने वाला है. ओके, एंड दैट्स वाई ट्रेडमार्क्स आपने देखे होंगे. हर एक ट्रेडमार्क के अंडर आपको जो भी कमोडिटी मिलती है, जो भी गुड्स मिलते हैं, उनका शेप, कलर, साइज़, कंपोनेंट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि हमारा जो कमोडिटी होगा वो सिमिलर कमोडिटी होगा. सच एज सोप. राइट, सोप जो है वो आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ट्रेडमार्क्स के, लाइक लक्स होगा, सेंटूर होगा एंड सो ऑन, बहुत सारे. तो उनमें क्या होता है, उनमें प्राइस का भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. उनके अंदर आपका जो फ्रेग्रेंस होती है वो डिफरेंस होता है, शेप डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है. राइट, नाउ थर्ड वन इज़ डिफरेंस इन प्राइस. ओके,
तो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोपेगेंडा जो होता है, इस मीन्स आप अगर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उसके लिए आपको कुछ खर्च करना होगा। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट जो होती है प्रोड्यूसर करता है ताकि उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, देन उसके ऊपर खर्चा होता है। दैट्स वाई हमारी प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है। हालांकि हो सकता है कि कई सारे सिमिलर दिखने वाले प्रोडक्ट्स भी प्राइजेज़ में डिफरेंट हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टीज़मेंट। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर बहुत क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली मार्केट में ये प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल। सो इसकी वजह से भी हमें इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन मार्केट देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूसर जो है वो एडवर्टाइज़ करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा उसका एडवर्टीज़मेंट होगा उतना ज़्यादा लोग जो है वो इनकरेज होंगे उसे ख़रीदने के लिए, राइट। तो बहुत सारा मनी एडवर्टीज़मेंट पे खर्च किया जाता है, देन उस मनी को हम अपने खर्चे में ऐड करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली प्राइस का डिफरेंस होगा उसकी वजह से, एंड आपका सेलिंग जो है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज नहीं वहाँ ऐड करते हैं, तब भी हमारा प्राइस हर एक जगह पर सिमिलर होगा। लेकिन इन जनरल अगर हम किसी चीज़ को कहीं पर भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पर आपको ज़रूर देखनी होगी। सो आपका क्या होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस आपकी प्राइजेज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो प्राइजेज़ कैन बी हायर जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। नेक्स्ट इज़ इग्नोरेंस ऑफ सेलर। ओके, सेलर जो होते हैं वहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स को सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि सिमिलर गुड्स के ऊपर वो ज़्यादा चार्ज कर लें और कोई सेलर जो है वो कम प्राइस पर उसी चीज़ को दे दे। ओके, तो सेम प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग शॉप्स पर अलग अलग प्राइजेज़ को में मिल सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिलेंगे डिओपॉली, ऑलिगोपॉली एंड मोनोपोलिस्टिक। डिओपॉली तो ड्यू मीन्स टू, राइट। ऑलिगोपॉली फ्यू, कई होंगे मीन्स, ठीक है। एंड मोनोपोलिस्टिक मतलब एक जो डोमिनेटिंग हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के 3 फॉर्म्स हमें स्टडी करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ डिओपॉली। सो डिओपॉली इज़ अ मार्केट सिचुएशन जहाँ पर ओनली 2 सेलर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और इन इट द एक्शन ऑफ वन सेलर विल अफेक्ट द राइवल सेलर। यहाँ पे दोनों सेलर्स जो होंगे वो राइवल होंगे, यानी विरोधी होंगे। तो एक का जो भी एक्शन होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है, दूसरे सेलर पर। और यहाँ पर ओनली 2 सेलर्स विल बी देयर। ओके, सो इट इज़ बिकॉज देयर आर ओनली 2 सेलर्स इन द मार्केट और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आइडेंटिकल, एकदम एक जैसा ही है। सो इन सच अ मार्केट ईच सेलर ट्राई टू मेक अ करेक्ट गेस ऑफ हिज राइवल्स एक्शन। सो यहाँ पर वो एक्चुअली ये भी ट्राई करते हैं कि हमें हमारे राइवल के एक्शन के बारे में पता चले, ठीक है। देन उसके से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये भी पॉसिबल है दैट बोथ सेलर्स माइट एग्री टू कोऑपरेट। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मैटर्स एंड पॉलिसीज़ को लेकर दोनों के दोनों सेलर जो है वो क्या हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए। और ऐसी कंडीशन में अगर वो एग्री होते हैं तो सेम प्राइस वो फिक्स कर लेते हैं फॉर एन आइडेंटिकल गुड, जो कि एक जैसे गुड के लिए होगी। ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फर्स्ट वन इज़ इन दिस काइंड ऑफ मार्केट देयर विल ऑलवेज बी 2 सेलर्स, ओके। और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो आइडेंटिकल होगा और वन प्राइस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कोऑपरेशन, ओके। एंड मोर ओवर
कि अगर एक प्राइस बढ़ाएगा तो उसको लॉस होगा, या अगर एक राइवल जो हमारा सेलर है वो कम प्राइस करता है तो दूसरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई प्राइस आपका ऑलमोस्ट 1 ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट वन इज़ ऑलिगोपॉली। सो ऑलिगोपॉली जो है, इस तरह के मार्केट में आपको फ्यू सेलर्स मिलेंगे, ठीक है। एंड द प्राइस आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन सेलर डज नॉट अफेक्ट द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द अदर सेलर। डिओपॉली में क्योंकि 2 ही थे तो अगर एक की कोई पॉलिसी होती तो दूसरा अफेक्ट होता था, राइट। लेकिन ऑलिगोपॉली में कुछ एक सेलर्स होंगे, इसलिए एक की पॉलिसी से किसी को कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट होमोजेनियस होगा या क्लोज सब्सटीट्यूट होगा, बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होगा, यानी आइडेंटिकल नहीं होगा। ओके, सो यहाँ एग्जांपल्स आर गिवन लाइक टाटा आयरन एंड स्टील, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, बोकारो स्टील लिमिटेड, ये सारे स्टील प्रोड्यूस करते हैं, राइट। लेकिन ये एकदम परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट है ये, ओके। तो ऑलिगो मीन्स फ्यू और पॉलिन्स मीन्स टू सेल। सो ऑलिगोपॉली जहाँ पर बेचने वाले फ्यू हों, कुछ हों, ओके। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस। सो अकॉर्डिंग टू मेयर, it is the state of the market where sellers are less in number and supply of each seller affect the price in the market, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक सेलर्स होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, और उनका सप्लाई जो है वो मार्केट प्राइस को अफेक्ट करेगा। मिसिस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग द मार्केट एग्जिस्ट बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर देयर आर मोर देन वन सेलर बट वन सेलर कैन अफेक्ट द प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की ये कंडीशन है। यहाँ तो यहाँ पर एक ही है और ना ही बहुत सारे हैं, बल्कि कुछ एक है, और मार्केट की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं लेकिन पॉलिसीज़ को ये अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नाउ सी द फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ ऑलिगोपॉली। तो फर्स्ट वन इज़ प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपॉली, ठीक है, दिस वन प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपॉली। सो यहाँ पर फर्म प्रोड्यूसेस होमोजेनियस प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर एंड परफेक्ट ऑलिगोपॉली, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा, सो हम उसे परफेक्ट या प्योर ऑलिगोपॉली कहेंगे। नेक्स्ट इज़ डिफ्रेंशिएटेड ऑलिगोपॉली। यहाँ पे फर्म जो प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है, वो क्या होगा वो अलग अलग होंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ऑलिगोपॉली, लाइक कोई पैसेंजर कार्स दे रहा है, कोई सिगरेट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज़ कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। यहाँ पे फर्म जो है वो कोऑपरेट कर रही है एक दूसरे से प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, आउटपुट के लिए, या फिर दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह को हम कहेंगे कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली या कोऑपरेटिव ऑलिगोपॉली। नेक्स्ट इज़ नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। तो जहाँ पर फर्म्स जो हैं वो कंपैट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉन कोऑपरेटिव या नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली कंडीशन होगी। नेक्स्ट इज़ पार्शियल ऑलिगोपॉली। तो जब वन लार्ज फर्म डोमिनेट्स द मार्केट, एक बड़ी सी फर्म डोमिनेट कर ले और प्राइस डिटरमाइन करने के लिए वो लीडर बन जाए, तो इसे हम पार्शियल कहेंगे, क्योंकि ये इस तरह से एक मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में हम पहुंच रहे हैं। सो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑलिगोपॉली। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलिगोपॉली। सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट मोनोपॉली पावर होता है, यहाँ पर देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ मोनोपोलाई पावर, किसमें, ऑलिगोपॉली में। क्यों, क्योंकि देयर आर अ फ्यू फर्म्स, और हर एक फर्म जो होता है वो एक बड़ा शेयर रखती है मार्केट में अपना, ठीक है, और इनका जो शेयर होता है वो प्राइस कंट्रोलिंग और आउटपुट कंट्रोलिंग के लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। तो कुछ हम हद तक मान सकते हैं दैट मोनोपोलिस्टिक पावर्स आर देयर। नेक्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। ओके, तो
जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो कोई भी फर्म जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो प्राइस और आउटपुट को क्या करे, अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे आपको फर्म्स मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर यानी ऑलिगोपॉलिस्टिक कंडीशन में क्या होने वाला है, कुछ एक फर्म्स हैं तो ऑब्वियसली उनका एक्शन और रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो दे शुड बी इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर उनको डिपेंड होना होगा। ठीक है, सो दैट जो आपका ऑलिगोपॉलिस्टिक कंडीशन है वो प्रॉपर वे में कंटिन्यू हो पाए। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स ऑफ फर्म। कन्फ्लिक्ट मीन्स एक दूसरे के बीच विरोधाभास होना, राइट। सो ऑलिगोपॉली जो होती है वहाँ पर 2 टाइप के कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे? On one hand, firm realize the disadvantage of mutual competition and desire to combine to maximize their joint profit. Okay? एक तो वो चाहते हैं, उनको मालूम है कि डिसएडवांटेज होगा अगर हम एक दूसरे से डायरेक्ट कन्फ्लिक्शन रखेंगे, एक दूसरे से डायरेक्ट राइवलरी होंगी, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से मिल कर के या कोऑपरेटिव होते हैं तो क्या होगा, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दे डिज़ायर टू मैक्सिमाइज वंस इंडिविजुअल प्रॉफिट। फिर उनको ये भी फील होता है दैट मेरा प्रॉफिट जो होना चाहिए वो हाईएस्ट प्रॉफिट हो, राइट। सो 2 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। दैट वन इज़ द थॉट कि वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, है ना। ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सोचते हैं कि काश हमारा ही प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो, राइट। तो इट इज़ कन्फर्म कि क्या होगा, क्लासेस तो उनके बीच में होने ही हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इवन एलोकेशन ऑफ मार्केट को लेकर के भी। नेक्स्ट, फ्यू सेलर्स आर फाउंड हियर। ओके, फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल्स का मार्केट है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑलिगोपॉलिस्टिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तभी जब वहाँ पर सिर्फ कुछ ही प्रोड्यूसर्स होंगे। नेक्स्ट वन इज़ nature of product. Okay, so next what we are going to know, that is the nature of product. So here firms का जो product होता है वो कैसा होता है, homogeneous होता है। तो अगर homogeneous होगा तो pure oligopoly होगा, अगर थोड़ा सा constituents का different हो जाता है तो impure oligopoly जो है उसकी condition हमारी market में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ interdependence ऑफ अमंग फॉर्म। सो ये हमने अभी भी पढ़ा हुआ था दैट इंटरडिपेंडेंसी ज़रूरी है, हाउएवर दे हैव राइवलरी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन सही हो, ठीक है, देन उसके लिए इंटरडिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट अगर ज़्यादा चाहिए है देन ऑल्सो इंटरडिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर बट द सेलर्स आर ओनली फ्यू। कंज्यूमर बहुत सारे होंगे लेकिन जो हमारे सेलर्स हैं वो कम होंगे, दैट्स व्हाट डिमांड जो होगी वो हाई होगी। नेक्स्ट इज़ indeterminate demand. So here the demand curve under oligopoly is indeterminate. क्यों? क्योंकि राइवल्स अगर कोई स्टेप्स लेते हैं तो उसकी वजह से डिमांड जो होगी वो फ्लक्चुएट होगी, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन मार्केट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की थ्योरी आई थी 1933 में। इट हैज़ बीन गिवन बाय प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन। ठीक है, और इन्होंने डिस्कस किया था कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विथ होमोजेनियस प्रोडक्ट और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो एक ही प्रोडक्ट बनाए या फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर जिनका प्रोडक्ट एक हो लेकिन वो डिफरेंट हो, थोड़ा सा अलग होगा। ओके, तो वो कंडीशन जहाँ पे बहुत सारे सेलर एक ही प्रोडक्ट को लेकर के आते हैं वो कंडीशन होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, और अभी हमारे रिसेंट ईयर में
इस टर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। सो इस तरह से मोनोपोलिस्टिक जो होता है, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट इस कंपटीशन में इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर विल बी स्मॉल फर्म्स प्रोड्यूसिंग द गुड बट दे हैव नो यूनिफॉर्मिटी, यानी हमारा प्रोडक्ट तो एक ही होगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उसके फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको सोप का एग्जांपल दिया था, हमाम, लक्स, रेक्सोना हैं तो सारे सोप्स, ठीक है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। हम इजीली उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, राइट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, दैट प्रोडक्ट तो एक ही होगा, प्रोड्यूसर्स कई सारे होंगे और यूनिफॉर्म यानी आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। हाउएवर प्रोडक्ट विल बी द सिमिलर। ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ monopolistic competition. So first one is large number of buyer and large number of sellers. कई सारी फर्म्स जो होंगी जो कि क्लोजली रिलेटेड होमोजेनियस क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगी बट आइडेंटिकल एंड होमोजेनियस नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हर एक फर्म जो होता है उसका लिमिटेड शेयर या लिमिटेड कंट्रोल होगा मार्केट के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे आपको मार्केट में कई सारे फर्म्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इन द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर एंड दे हैव द चॉइस कि उन्हें कौन सी चीज़ को चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड द वैरायटी ऑफ एनी गुड। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। सो प्रोडक्ट जो है अब द सेलर आर डिफ्रेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं वो, ठीक है। सोप इज़ सोप इटसेल्फ, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होते हैं लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये सेलर ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो ये कंपटीशन जो है मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पर फर्म्स फ्री होती हैं कि वो एंटर भी कर सकती हैं मार्केट में और एग्ज़िट भी कर सकती हैं, ठीक है। और ये भी इंश्योर किया जाता है दैट देयर आर नीदर एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। ये भी क्या इंश्योर करता है कि हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर ना तो किसी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लॉस भी किसी को नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप फ्री होते हैं दैट वेदर यू कैन एग्जिट इन द मार्केट और टेक एंट्री इनटू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्राइस पॉलिसी। तो फर्म जो होती है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ नेदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करने का काम कोई भी फर्म नहीं कर सकती है ना। हालांकि इट इज़ एबल टू एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, होता है थोड़ा बहुत, बट मेनली जो है वो आप एक फर्म को हम कंट्रोलर एंड द मेकर ऑफ द प्राइस नहीं मान कर जा सकते हैं, ठीक है। सो सेलिंग कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस होते हैं, दैट्स वाई उनका कॉस्ट जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। Since there are large number of buyers and sellers and imperfect knowledge of buyers and sellers, इसलिए प्राइस जो होती है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है एट डिफरेंट प्लेसेस। एंड इसमें हम प्रमोशन का और एडवर्टाइजमेंट उससे भी प्राइजेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक में जो होता है सेलिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा होती है, ओके। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। सो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं उनको मार्केट की सारी कंडीशंस का पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से और जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से वो किसी चीज़ को लेने के लिए इनकरेज होते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू कॉम्पिटिंग
विद अदर फर्म बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें प्राइस को रिड्यूस नहीं करेंगे लेकिन उसके साथ में आपको फ्री गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक पॉलिसी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट दैट वी आर गोइंग टू रीड इज़ द मोनोपोलाई। तो अभी अभी हमने जो कंप्लीट किया है दैट इज़ द मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। ओके, तो इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और मोनोपोलाई दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो व्हेन यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक ऑफ मोनोपोलाई आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और मोनोपोलाई थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट एक ही हम प्रोड्यूस करते हैं बट हमारे सेलर्स या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कई सारे होते हैं। बट मोनोपोलाई में क्या होता है, एक सिंगल ही प्रोड्यूसर होता है या सेलर जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, जबकि मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट एक होता है और सेलर कई सारे हो सकते हैं, कई सारे नहीं कुछ हो सकते हैं। राइट, नाउ सी, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोलाई मीन्स कंट्रोल। ठीक है, तो वन सेलर के लिए हम मोनोपोलाई वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मोनोपोलाई मीन्स द मार्केट कंडीशन इन विच देयर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, तो होल मार्केट जो होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिमिलर सेलर होता है या प्रोड्यूसर। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो फर्म पूरा जो मार्केट होता है वो एक ही सेलर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसे रेलवे इशू ऑफ करेंसी बाय आरबीआई। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, मोनोपोलाई का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा एक फर्म जो मोनोपोलाई है उसको प्राइस मेकर भी कहा जा सकता है क्योंकि उसकी हर एक पॉलिसी प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। ओके, और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कोई है ही नहीं कंपटीशन में तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होगा एंड सप्लाई पर भी उस पर्टिकुलर फर्म का कंट्रोल होगा और प्रॉफिट जो होंगे वो बहुत हाई होंगे। नाउ सी द डेफिनेशंस ऑफ मोनोपोलाई। तो मोनोपोलिस्टिक इज any seller who is contracted with a falling demand curve for his produces. Next is broadly, the term monopoly is used to cover any effective price control whether of demand or supply of services or of goods. ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम मोनोपोलाई को देखें तो प्राइस कंट्रोल, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल। ठीक है, चाहे वो सर्विसेज की हो चाहे वो गुड्स की है। ठीक है, तो अगर हम प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल कर रहा है कोई एक ही प्रोड्यूसर, तो वो मोनोपोलाई है। इसके अलावा इट इज़ यूज टू मीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट टू कंट्रोल द सप्लाई प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। तो अभी हमने ब्रॉडली ये बोला कि इफ़ेक्टिव प्राइस कंट्रोल होगा, चाहे डिमांड एंड सप्लाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और नैरोली कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट से जो कि सप्लाई प्राइस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ प्योर मोनोपोलिस्ट इज़ अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट अमंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी अदर फर्म। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कंपनी उसके जैसा, उसकी तरह की कंपोनेंट्स वाला, उसकी तरह की सब्स्टिट्यूट्स वाला नहीं है, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, बस एक ही प्रोड्यूसर है और उसका प्रोडक्ट है। सो ऐसी कंडीशन जो होगी वो मोनोपोलाई होगा। ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलाई। राइट, सो द फर्स्ट वन इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर और वन सेलर। तो मोनोपोलाई में आपकी सिंगल फर्म या इंडस्ट्रीज़ होगी जो कि प्रोड्यूस करने वाली होगी। ठीक है, एंड उसका फुल कंट्रोल होगा आपके सप्लाई के ऊपर। ओके, कभी कभी ग्रुप ऑफ फर्म्स भी हो सकती हैं बट वो सिमिलर प्रोड्यूसर को या सिमिलर एक ग्रुप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव।
तो मोनोपोलिस्ट जो होता है उसका फुल कंट्रोल होता है सप्लाई के ऊपर, तो प्रॉफिट मोटिव जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, उसकी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो अगर वो सिर्फ थोड़ा ही आइटम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसे हायर प्राइजेस पर बेच सकता है, ठीक है ना। तो सप्लाई को वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ प्राइस कंट्रोल। तो मोनोपोलिस्टिक जो होते हैं उनका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि कोई और ना तो उनके कंपटीशन में है ना ही कोई उनका राइवल है, राइट। तो मोनोपोलाई में एक ही प्रोड्यूसर है, वही सप्लाई लाइन को इन्फ्लुएंस करेगा और प्राइजेस को भी वही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। सो ऑब्वियसली जब एक ही है तो कंपटीशन पॉसिबल नहीं है, बायर्स कई सारे होंगे लेकिन सेलर कम होगा, सो मोर नंबर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। सो इस तरह की जो मार्केट होती है वहाँ पर किसी भी फर्म की एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो प्राइस मेकर भी होता है और प्राइस टेकर भी हो सकता है, ठीक है। तो ही समटाइम्स चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर्स, यानी एक ही कमोडिटी के लिए वो अलग अलग कंज्यूमर्स से अलग अलग प्राइस ले सकता है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। एंड नेचर ऑफ डिमांड कर्व जो होता है अंडर मोनोपोलाई, ये क्या होता है, इज़ लेस दैन बीइंग परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक से कम होता है, एंड देयरफॉर इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। इसीलिए ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, एंड इस तरह से ये डाउनवर्ड होगा एंड मूविंग टुवर्ड्स द राइट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे डिमांड कर्व की बात कर रहे थे हम। एंड मेन रीज़न इसका क्या होगा, क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल हमारे मोनोपोलिस्ट के हाथ में है, तो कमोडिटी की सप्लाई और प्राइस दोनों ही वो कंट्रोल करके रखता है। नाउ नेक्स्ट आर द डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट एंड इनकम्परफेक्ट मार्केट, राइट। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे सेलर एंड बायर होते हैं, इमेजनरी कंडीशन है, फुल नॉलेज होता है उनके पास मार्केट का, प्राइस का, ओके, फ्री कंपटीशन होता है, ठीक है, और कमोडिटी जनरली सिमिलर होती है, और नंबर ऑफ फर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं, ओके। एंड धीरे धीरे मार्केट का साइज़ एक्सपैंड भी हो सकता है, ठीक है। एंड साइज़ ऑफ द फर्म क्या होता है, ऑप्टिमम होता है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी मूवेबल होते हैं। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलर एंड बायर जो होते हैं वो कम होते हैं नंबर में। प्रैक्टिकल लाइफ में हमको यही देखने को मिलता है, क्योंकि बायर एंड सेलर जो है वो इग्नोरेंट है कमोडिटी को लेकर, प्राइस को लेकर के, ठीक है। एंड दस यहाँ पे प्राइजेज़ जो होती है मार्केट में वो भी डिफरेंट हो सकती हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस मिलता था, ओके। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट जो कंपैरेटिवली कम मिलेंगी, ठीक है। एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में साइज़ ऑफ द फर्म इज़ नॉट ऑप्टिमम, ठीक है। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे बहुत सारे बायर एंड सेलर हो, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट उनका होमोजेनियस हो, परफेक्ट नॉलेज हो, सेम थिंग प्राइस टेकर जो होगा वो प्राइस डिटरमाइनर होगा, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट जो होती है आर इनकर्ड एज बायर एंड सेलर है परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं, और प्रोड्यूसर जो होता है वो अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम स्केल पर प्रोड्यूस करता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड होगा, कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि उनका
ब्रांड, साइज़, कलर, शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उनको परफेक्ट, सेलर एंड बायर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। प्राइस टेकर और प्राइस मेकर फर्म्स नहीं होते हैं, पार्शियल कंट्रोल होता है उनका, ठीक है। यूज़ अमाउंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो है वो हम लगा सकते हैं, ओके। एंड गुड्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम सेल से, स्केल से कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ difference between perfect competition and monopoly, and difference between monopolistic competition and monopoly. Okay, so let's see.